सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था अपने पहले वाले वीडियो में? नेताजी का चश्मा। इसके लेखक कौन थे? स्वयं प्रकाश जी। इनका जीवन परिचय हमने आपको लिखवाया था, सभी ने लिख लिया होगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, इनकी रचनाएं। आधा चैप्टर भी हमने इसका कंप्लीट किया था। ठीक है। तो जितना भी हमने इसको पढ़ाया था, जितना भी, उसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिखित में देना है। हमारे वीडियो को ख़त्म होने के ठीक आधे घंटे, चलिए 1 घंटे बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर जल्दी से देने हैं। ठीक है। जिससे हमें पता चले कि आप पूरा वीडियो देखते भी हो या नहीं। किसी में आप वो डॉक्यूमेंट्स देख के आप सिर्फ हमारा होमवर्क पूरा करके भेज देते हो। ठीक है। और सभी लोग होमवर्क भी नहीं भेज रहे हैं, और टाइमली अगर हमारा होमवर्क नहीं आया तो वो आगे से अब चेक भी नहीं होगा। अभी तो हम चेक कर दे रहे थे, किसी का भी किसी समय आता है हम चेक कर देते हैं, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। तो हम जो क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसका आंसर दीजिएगा। हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? ठीक है। तीसरा प्रश्न, कस्बे में कितने स्कूल थे? कस्बे में कितने स्कूल थे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? लास्ट क्वेश्चन, नो, क्वेश्चन नंबर 5, सुभाष चंद्र की प्रतिमा किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र की प्रतिमा किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 6, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिमा में क्या चीज़ वास्तविक लगाई गई थी? ठीक है। प्रतिमा में क्या चीज़ वास्तविक लगाई गई थी? ये 7 प्रश्न के उत्तर हमारे वीडियो के खत्म होने के ठीक 1 घंटे बाद आ जाने चाहिए। इसी से पता चलेगा कि आप समय पर वीडियो देखते हो, पूरा देखते हो और उसका सही से रिप्लाई करते हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं हमने आपको आधा लेसन पढ़ाया था इसका और आधा हमने शेष छोड़ दिया था। तो आधे लेसन में क्या था कि एक हवलदार साहब थे जो अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते थे जहाँ पर एक पान की दुकान थी, और वो उस पान दुकान पे रुकते और पान खा के तभी वो आगे बढ़ते थे। ठीक है। और उस कस्बे के चौराहे पर जहाँ पे वो पान खाते थे वहाँ पर एक सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा थी। ठीक है। उस प्रतिमा को देखते जब वो थे हवलदार साहब, तो उनको एक चीज़ अखड़ती थी कि पूरी मूर्ति तो पत्थर की बनी है, लेकिन जो उनका चश्मा था वो बिल्कुल ही वास्तविक चश्मा लगा रहता था। तो ये बात उनको अखड़ती थी, तो उन्होंने पान वाले से एक दिन पूछे बैठे कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है। अभी तक हमने यहीं तक पढ़ा था, अब आइए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। आइए बच्चों, हमने शेष यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शेष भाग। पेज नंबर, इसका पेज नंबर है, इस पेज नंबर तो दिया नहीं है, 61। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ठीक है बच्चों। तो जो जीप थी, हालदार साहब की जीप थी, जब कस्बा से आगे बढ़ी तो हालदार साहब के मन में मूर्ति को लेके बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। अंत में वो इस परिणाम पर पहुँचे कि कुल मिलाकर जो उन्होंने परिणाम सोचा उसका, उन्होंने ये सोचा कि कुल मिलाकर कस्बे के जितने भी नागरिक हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनका जो ये प्रयास है, जो भी प्रयास है, वो सराहना के योग्य है, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था,
उस भावना का था जो कि उसमें चश्मे पे लगी थी, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। आजकल लोग देशभक्ति को मजाक बना रहे हैं, ठीक है। पर उनके अंदर जिन्होंने चश्मा लगाया वो एक देशभक्ति ही प्रतीत हो रही थी, ठीक है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। जब वो दूसरी बार उस जगह से निकले, उस कस्बे से निकले, तो उन्हें हर बार चश्मा जो था वो बदला हुआ ही दिखाई पड़ता था। कभी मोटे फ्रेम का चश्मा, कभी गोल फ्रेम का चश्मा, कभी चौड़े फ्रेम का चश्मा। तो उनको ये कौतुक, यानी कि कौतुक का मतलब उत्सुकता उनकी और बढ़ती जाती थी। तो वो सोचते थे क्या मतलब तरीका अपनाया है, आइडिया मीन्स तरीका अपनाया है कि मूर्ति तो कपड़े तो बदल नहीं सकती लेकिन चश्मे बदल कर उनका रूप बदला जा रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, मतलब हर बार वो देखते हो हर बार अलग अलग चश्मे। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, तो ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बदल कैसे जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम एक ही जगह से गुजरते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है उस चीज़ को देखने की। कभी कभी हम मार्केट जाते हैं तो हम कोई दुकान ऐसी होती है या कोई मंदिर होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो हम बार बार देखते हैं कि देखिए आज इसमें क्या चीज़ नई है। तो ऐसे ही हवलदार साहब की भी एक आदत पड़ गई थी, वो बार बार उस मूर्ति को निहारते थे कि अब देखिए अब कौन चश्मा, उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी। तो इस बार जब उन्होंने वो पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों उनका जो कौतूहल था, कौतूहल मतलब जो उनकी उत्सुकता थी वो अब दबने योग्य नहीं रह गई थी। दुर्दमनी का मतलब होता है जिसको हम दबा नहीं सकते, ठीक है, जो दबाया ना जा सके। तो उनकी जो कौतूहल था, जो उनकी उत्सुकता थी, उसको जब वो दबा नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, पान वाले से पूछ लिया कि ये नेताजी का जो चश्मा लगा है वो कैसे बार बार बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था, पान वाले की जो थी उसकी वास्तविकता, उसका व्यक्तिगत चरित्र कैसा था, वो एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब उसकी आंखें कैसी हुई, हंसती हुई दिखी। उसकी टोन थिरकी, टोन थोड़ा सा, जब मोटे व्यक्ति हंसता है तो उसकी टोन थोड़ी सी थिरकती है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। जो पान वाला था उसकी जो व्यक्तिगत विशेषता क्या थी कि वो काला था, मोटा था, खुशमिजाज था और वो जब वो हंसता था तो उसकी टोन क्या होती थी, थिरकती थी। पान खाने का वो शौकीन था और वो अपनी लाल काली, जब पान खा लेते हैं तो दांत कैसे हो जाते हैं, लाल और काले, ठीक है। बत्ती सी दिखाकर बोला कि ये जो काम चश्मा बदलने का है वो कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कैप्टन ने, अरे हवलदार साहब ने पूछा, ये जो कैप्टन चश्मे वाला है वो कौन है, क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। उसने बताया कि वो जो कैप्टन चश्मे वाला है वो चश्मा चेंज मतलब बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, मतलब क्यों बदल देता है। हवलदार साहब को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करता है। कोई ग्राहक आ गया समझो, ग्राहक मीन्स ग्राहक, कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी चौड़े उसका चश्मा चाहिए, ठीक है, चौड़े, तो उसे चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए। चौखट मतलब फ्रेम, जो जिससे कि चश्मा फिट होता है इसमें। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर मतलब किधर से लाएगा, ये पान वाले की बोली थी, गिराक, किधर, चेंज। देखो यहाँ पे हिंदी में अंग्रेजी भाषा आ गई ना, आगत वर्ण आए हुए हैं। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी
कि बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन उसे वैसा ही दे देता है। अर्थात बच्चों, अब हालदार जो साहब थे उनको कुछ समझ में आया कि जो कैप्टन है वो चश्मा बेचता है। ठीक है, चश्मा बेचता है, और जब उसमें से एक चश्मा वो क्या करता है, नेताजी की मूर्ति पे लगा देता है, और कोई ग्राहक आता है, उसको अगर वो चश्मा पसंद आता है तो वो चश्मा उसको बेच देता है। ठीक है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसको कैसी लगती है, बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब दुखी करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। हम जब भी नेताजी को इमेजिन करते हैं तो क्या हम इमेजिन करते हैं, उनकी टोपी और उनका चश्मा। ठीक है, और बिना चश्मे के अगर आप सोचो तो कैसे लगेगी उनकी प्रतिमा, अजीब लगेगी ना। वैसे ही कैप्टन को भी बुरी लगती थी, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में जितने भी उसके पास चश्मे थे, ठीक है, फ्रेम वाले, उनमें से कोई भी वो एक नेताजी के लगा देता था, और जब कोई ग्राहक आता उसे वैसा ही फ्रेम के दरकार मतलब आवश्यकता होती, दरकार मीन आवश्यकता होती, वैसे ही वो मूर्ति पर लगा देता। आगे देखिए, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। ठीक है, चश्मे वाला क्या करता था, संभवतः मतलब हो सकता है, नेताजी से क्षमा मांगते हुए क्या करता था, ग्राहक को देता और उन पे दूसरा फ्रेम लगा देता था। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। उन्होंने कहा कि एक बात तो समझ में नहीं आ रही है कि नेताजी का ओरिजिनल मतलब वास्तविक चश्मा कहाँ है, जो कि उनका पत्थर का ही, संगमरमर के पत्थर का ही बना होना चाहिए। ओरिजिनल मीन्स वास्तविक। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, मतलब कि पान वाला एक पान तो उसे थूक दिया था उनकी बात का उत्तर देने के लिए, फिर वो उसकी आदत थी पान खाने की, तो उसे दूसरा पान भी अपने मुंह में भर लिया। ठूस लेना मतलब भर लेना। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में ऐसा उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कों से नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाला जो था पान मुंह में डाल चुका था, लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, तो फिर उसको हंसी आई। ठीक, हंसी आई, उसकी तोन थिरकी, जैसा कि हमेशा होता था उसके साथ। उसने क्या किया, पान नीचे मुंह का पान जो था वो थूका और बोला कि जिसने मूर्ति बनाई है मास्टर जी ने, वो क्या भूल गए, उनका चश्मा बनाना भूल गए। पान वाले की यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए बहुत ही मज़ेदार बात थी, ठीक है, लेकिन जो हालदार साहब थे उनको ये बात जो थी बहुत ही हैरान करने वाली थी, और द्रवित मतलब दुखी करने वाली थी। ठीक है, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। पटक देने का वादा मतलब तैयार करने का समय। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी या असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। जब पान वाले ने उसको बताया कि ये किसने बनाया है, मास्टर मोतीलाल ने बनाया है, तो उनकी समझ में आ गया कि हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाया है। हो सकता है इनसे बनाते बनाते टूट गया हो, या वो ये सोचते रह गए कि ऐसा पारदर्शी चश्मा बनाए कि कांच वाला चश्मा बनाए, कौन सा चश्मा बनाए, इसी चक्कर में चश्मा बनाना ही उन्होंने भूल गए। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। विचित्र मतलब अनोखा, और कौतुक भरा मतलब उत्सुकता से भरा हुआ। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उन्होंने क्या पूछा? उनको लगा कैप्टन। अब कैप्टन के नाम से, जब हम आपको कैप्टन नाम बोलते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? कैप्टन से आपको लगता है या तो वो किसी फौज में है, ठीक है,
और या फिर वो किसी खिलाड़ी, कैप्टन हम किसको बोलते हैं, या तो खिलाड़ियों में कप्तान होते हैं या फिर फौज का कैप्टन। उनको दोनों चीज़ में से एक चीज़ लग रही थी, तो उनको क्या हुआ, कौतुक हुआ, यानी कि उनको उत्सुकता हुई और उन्होंने जाके पानवाले से फिर पूछा कि क्या ये जो चश्मे वाला है वो नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, उनका कोई सिपाही है। भूतपूर्व मतलब पहले का, ठीक है। पान वाला नया पान खा रहा था, अब वो तीसरा पान खा रहा था, उसने पहले थूका था, दूसरा थूका, अब ये तीसरा पान खा रहा है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रुकना, उसने हवलदार को साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। जब उन्होंने पूछा कि क्या वो उनका साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, तो पान वाले को हंसी आ गई, फिर से हंसी आ गई, क्योंकि वो नया पान खाने जा रहा था और वो अकेले जो पान था वो थूकना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि नहीं साहब, वो लंगड़ा है और वो फौज में क्या जाएगा, वो पागल है, देखिए वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और उसकी कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो। आगे देखिए, हवलदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कैप्टन, इसे कैप्टन क्यों कहते, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि मैं अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन था। अब देखिए बच्चों, आगे पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया ना कि नहीं, कोई कैप्टन नहीं है, वो पागल है, लंगड़ा है, ऐसी जब बातें उसने कैप्टन से, अरे हवलदार साहब से कही तो उनको बहुत बुरी लगी कि इस तरह से कोई किसी का क्या मजाक उड़ाता है, कि हम किसी लंगड़े को भी लंगड़ा नहीं कहते, ना किसी पागल को पागल कहना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गए। अवाक मतलब आश्चर्यचकित रह गए। देखा उन्होंने क्या कि एक बूढ़ा सा, मरियल मतलब बहुत ही कमज़ोर लंगड़ा आदमी जो था, वो गांधी टोपी और काला चश्मा लगाए हुए था, एक काला चश्मा लगाया था और गांधी टोपी लगाए हुआ था, ठीक है। और छोटी सी उसके पास संदूक थी, संदूकची मतलब बहुत छोटी संदूकची थी जिसमें बहुत सारे चश्मे थे और वो किस पे टंगे हुए थे, बांस की एक लकड़ी पे, ठीक है, जिसके सहारे पे वो अपने जो चश्मे थे वो बेचा करता था। तो वो फिर आगे उनको जब देखा उन्होंने तो उन्होंने पान वाले से फिर पूछना चाहा कि इसका जो रियल नेम है, यानी वास्तविक नाम कैप्टन क्यों है, वो जानना चाहा था, लेकिन पान वाले ने उनको अब नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप खुद पूछ लो। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। इतनी देर हो रही थी, ड्राइवर भी परेशान हो रहा था, तो वो फिर वहाँ से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। क्या हुआ, यही क्रम, सिलसिला मतलब ये क्रम, हर 15वें दिन पर वो निकलते थे ना अपनी कंपनी के काम से, तो हर 15वें दिन वो वहाँ से निकलते और नेताजी की तस्वीर पर हमेशा वो क्या देखते थे, प्रतिमा पर क्या देखते थे, एक नया चश्मा लगा रहता था। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक, क्या होता था, जब भी वो उधर से गुजरते तो कोई ना कोई चश्मा होता, ठीक है। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक मतलब उत्सुकता और प्रफुल्लता मीन्स खुशी के कुछ क्षण यानी कुछ पल उनको मिल जाते थे, क्योंकि वो जब भी देखते थे दूसरा चश्मा तो उनको बहुत हंसी आती थी उसको देखकर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। एक दिन क्या हुआ, जब वो उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी चश्मा नहीं था। ऊपर से पान की दुकान भी जो थी वो बंद थी कि वो उसी से पूछ लेते कि चश्मा क्यों नहीं लगा है। और उन्होंने फिर देखा तो चौराहे की बहुत सारी दुकानें जो थी, अधिकांश मतलब बहुत सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर जब वो दोबारा आए तो उस बार भी उनको उनकी आंखों पे चश्मा नहीं दिखाई दिया।
हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? जब वो दोबारा आए तो पान वाले की दुकान तो खुली थी। उन्होंने वहाँ से पान खाया और बहुत ही आहिस्ते से पूछा कि क्या हुआ, आजकल नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा? तब पान वाला थोड़ा सा उदास और भावुक होकर बोलता है, क्या बोलता है कि कैप्टन मर गया। ठीक है, और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। जब उसने ऐसा बोला तो हालदार साहब के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। कुछ पल चुपचाप खड़े पान के पैसे चुकाकर जेब में आ बैठे और रवाना हो गए। ठीक है, जब कैप्टन ने बोला कि जब पान वाले ने बोला कि कैप्टन ख़त्म हो गया, यानी कि उसका शरीर शांत हो गया, तो हालदार साहब उसके बाद कुछ भी नहीं पूछ पाए उससे और वहाँ पर चुपचाप खड़े होकर अपने पान के पैसे उन्होंने चुकाकर, यानी पैसे उसका दिया, पान के पैसे दिए और चुपचाप वहाँ से चले गए, रवाना हो गए, मतलब चले हो गए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क्या उन्होंने सोचा, क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ गंवा देती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अर्थात इन लाइनों का मतलब क्या है बच्चों, कि उस कौम का, यानी उस जाति का क्या होगा, मतलब उस देश का क्या होगा, उस जात का क्या होगा, जहाँ पर देश की खातिर लोग क्या करते हैं, अपना घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ मिटाने को, मिटने को तैयार होते हैं और उन लोगों पर भी लोग आज हंसने को तैयार हैं। ठीक है, और खुद बिक जाने को तैयार है, यानी कि खुद आज भ्रष्टाचार, अन्याय के रास्ते पे चलने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने को बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस देश का क्या, जहाँ के नागरिक जो हैं वो अपने देश के लिए, अपनी घर गृहस्थी, अपना सब कुछ गंवा देने के लिए भी तैयार होते हैं और उन पर भी लोग हंसते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। हालदार साहब इस बात से बहुत दुखी हुए और फिर 15 दिन बाद उस कस्बे से निकले। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने क्या सोचा, वहाँ से जब गुजर रहे थे तो उनको लगा कि कस्बे की हृदय स्थली कौन थी, जहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी थी, तो वहाँ पर चौराहे पर प्रतिमा तो अवश्य होगी। ठीक है, वहाँ पर स्थापित होगी, प्रतिष्ठापित मतलब स्थापित होगी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं लगा होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। क्यों नहीं होगी, उन्होंने क्या लगा, दो कारण उन्होंने क्या सोचे कि मास्टर तो बनाना भूल गया था और जो कैप्टन था, जो उस पर क्या चश्मा लगाता था, वो अब रहा ही नहीं। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। हालदार साहब ने क्या सोचा कि आज हम वहाँ पर रुकेंगे ही नहीं, ना रुकेंगे, ना देखेंगे और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधा अपना रास्ता पकड़ लेंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। और उन्होंने इसी चक्कर में ड्राइवर से भी कह दिया था कि चौराहे पर तुम रोकना नहीं गाड़ी को, आज हमें बहुत काम है और हम आगे पान खा लेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि जो उनका मन था बहुत दुखी था, उनको लग रहा था कि आज सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा तो होगा नहीं। ठीक, और ये उनको हृदय विदारित करने वाली घटना थी। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। होता है ना कि चाहे हम जितना भी सोच लें, लेकिन जो हमारी आदत पड़ जाती है वो आदत इतनी आसानी से हमारी नहीं छूटती है। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं इतनी सी बात पर कि उनकी आंखें भर आईं। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने तो ड्राइवर से बोल दिया था, ठीक है, कि आज तुम ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाते हैं, नहीं चालक, गाड़ी चालक, वाहन चालक भी हम बोलते हैं इसको। तो वाहन चालक से उन्होंने कह दिया था कि चौराहे पे तुम गाड़ी आज मत रोकना,
पान कहीं और खा लेंगे, लेकिन वो अपनी आदत से तो मजबूर थे। उनकी जैसे ही चौराहा आया, उनकी जो आँखें थी वो चौराहे पर बनी मूर्ति पर टिक गई। और इस बार क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक कोई चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा हुआ था। वो खुशी के मारे उन्होंने बोला कि ड्राइवर से बोला गाड़ी रोको, लेकिन गाड़ी तो स्पीड में थी, उसने ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। हवलदार साहब गाड़ी भी रुकने का इंतज़ार उन्होंने नहीं किया, वो बहुत तेज़ी से उस गाड़ी से कूदे और जल्दी जल्दी से मूर्ति के पास जाकर खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? सावधान, सावधान, अटेंशन मतलब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। और उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या देखा कि सरकंडे, सरकंडे मतलब बच्चों होता है घास, आपने सुना होगा सरपत घास का होता है ना, तो बच्चे अक्सर घास से बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं, खुद से आकार दे देते हैं। तो वैसे ही घास की लंबी लंबी जो घासें होती हैं जिसको हम सरपत बोलते हैं, उसी से सरकंडे होते हैं। तो उसी से उन्होंने क्या बना लिया था? चश्मा बना लिया था, ठीक है। और वो चश्मा उन्होंने क्या किया था? बच्चों ने उस पर चढ़ा दिया था। हवलदार साहब भावुक हो गए, ठीक है। और इतनी सी बात पर कि उनकी आंखें भर आई। वो क्यों भावुक हैं? उन्हें लगा कि इस देश की भक्ति में नवयुवक ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को भी बुरा लगा कि सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उन्हें ये लगा कि हमारे बच्चे भी जागरूक हैं, बड़े ही नहीं बच्चे भी राष्ट्र की भक्ति के प्रति अपना पूरा पूरा सम्मान दे रहे हैं और राष्ट्र के प्रति भक्ति निभा रहे हैं। तो इसमें अपना योगदान बच्चे भी साथ साथ दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये तो रहा हमारा अध्याय, ठीक है, पूरा हो गया। और बहुत ही अच्छी कहानी है ये, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा, बहुत ही सुंदर कहानी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा पूरा। अब आते हैं हम इसके प्रश्न और अभ्यास पर। बच्चों इसके प्रश्न और अभ्यास हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, लेकिन इसमें आता है भाषा अध्ययन, ठीक है। ये हम आज कराएंगे और ये कल आपकी कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो पहला है, नगर पालिका थी तो कुछ करती भी रहती थी। इसमें निपात क्या है? तो से आपको एक नया वाक्य बनाना है, ठीक है। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होता, ठीक है। इसमें कौन सा निपात है? ही। अब ही से आपको नया वाक्य बनाना है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यहाँ पर फिर आया है तो आपका क्या है? निपात है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तक, 2 साल तक, तो ये तक है। पहले में तो, दूसरे में ही, तीसरे में तो, फिर भी और तक। इनसे आपको नया वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए, ठीक है। पहला है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। यहाँ पे क्या लिखा? वह क्या है? सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। और जब हम कर्मवाच्य बदलते हैं तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या आता है? से या द्वारा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वह से हम लेंगे उसके द्वारा, ठीक। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता था, ठीक। कर देता है की जगह हम क्या लिखेंगे? कर दिया जाता है। दूसरा, पान वाला नया पान खा रहा था। तो यहाँ पे पान वाला एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है और हम लगाएंगे यहाँ पर तीसरी विभक्ति। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था, ठीक है। तीसरा, पान वाले ने साफ बता दिया था। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर तीसरी विभक्ति लगाएंगे। जब हम कर्मवाच्य बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? एक वचन को किससे बदलते हैं? एक प्रथमा। जो हमने क्या बताया आपको कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, यानी कि प्रथमा विभक्ति को हम तृतीय विभक्ति से बदल देते हैं। चौथा देखिए, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो ड्राइवर के लिए हम क्या लगा देंगे? ड्राइवर द्वारा। से और द्वारा चिन्ह होता है ना तृतीया का। तो ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। पांचवा, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हवलदार साहब द्वारा चश्मे
वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाची में बदलिए। ठीक, जैसे कि आपने देखा इसमें लिखा भी है, जैसे अब चलते हैं तो इसमें क्या होगा, अब चला जाए। माँ बैठ नहीं सकती, तो हम भाववाची में बदलेंगे कैसे, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया नहीं जाता। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12, 13, 14 ये आपको करके अभी 2 घंटे के अंदर ही हमको देना है। ठीक है। 2 बजे से पहले आपको भाषा अध्ययन के सारे प्रश्न हमको करके देने हैं, और जितने भी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।